इंशाअल्लाह 2020 में जीतने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, और लोगों का पास हो जाएगा, और जिन लोगों का होगा ना हमारा साथ बदल देने का बात होगा सब उसी 8-10 आदमी और है। अरे ये दीजिए वो चीज का पुकार ये कहीं बंदे अरे फोटो ना भाई आगे से बैठ हो गया। चलिए हो गया। और भी लोग हैं तो साइड हो गया भाई, और भी लोग हैं जो हो गया तो साइड हो गया। अभी पढ़ो हो गया आप लोगों का पार्टी की क्या रवायत है क्या है बोल के तो नहीं दीजिएगा आप लोग कुछ भी नहीं। जरा सा बैठ जाइए। जैसा कि डिस्टेंसिंग बनाइए आप लोग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोई भी जब हमारे पार्टी में आते हैं तो सबसे पहले उनको सदस्यता वाली रसीद लेनी पड़ती है और हमारे पार्टी का एक नियम है कि जो भी लोग जुड़ते हैं तो एक हल्फनामा में उनको साइन करना पड़ता है और उनको पढ़ के सुनाना भी पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब उसी रिवाज को आगे बढ़ाते हुए इसको जरा पढ़ लें। विधानसभा आज 4/9/2020 AIMIM बिहार की सदस्यता ग्रहण करते हुए शपथ पूर्वक इकरार करता हूँ कि आज से मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित रहूँगा। मैं पार्टी के सिद्धांतों का आदर सम्मान एवं पालन करूँगा। विधानसभा एवं लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाना चाहा या पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं निष्ठापूर्वक चुनाव करूँगा और जीत गया तो पार्टी की वफादारी करार रखूँगा। यदि मेरे द्वारा क्षेत्र वासियों के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाने का दबाव के उपरांत यदि हमारी पार्टी ने मेरी प्रत्याशी नहीं बनाए तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी का सम्मान करूँगा। बल्कि पार्टी एवं पार्टी के एक सिपाही के हैसियत से अपनी पार्टी करूँगा। मैं अपनी राजनीतिक गतिविधि भारतीय संविधान सामाजिक सौहार्द एवं अपनी पार्टी के सिद्धांतों एवं आदेशों का निर्वाह जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रोफेसर मुसबिर साहब आज हमारे पार्टी का हिस्सा बने हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब अपनी जो भावना है वो हम लोगों के बीच में भी रखें, क्यों इस पार्टी में आए, आगे उनकी क्या रणनीति है, इन बातों पे थोड़ा सा चर्चा करें। खुर्चा लाके पहले कराने दो यार, हमारा कोई खबर का मसला होता है क्या होता है यार, मसला है बोल रहा है इनके साथ। चलिए अब बात करिए। आज मैं अपनी पार्टी को छोड़कर AIMIM कौन पार्टी को छोड़ के आए? जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक छोड़कर आज आपके बीच आए हैं, इसलिए कि आज की मौजूदा जो राजनीतिक जो सामाजिक परिस्थिति है
विशेषकर बिलखुसूस दलितों शोषितों के विरुद्ध जो हमारी सरकार है या हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने टीका लेकर रखा था कि वो वोट तो अल्पसंख्यक शोषितों और दलितों और पिछड़ों का लेते हैं, लेकिन उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने में वो पीछे रहते हैं, केवल उसे वोट बैंक बना कर रखा। अब तक आज प्रजातंत्रीय व्यवस्था में आप रोड पर चिल्लाते रहेंगे, सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी जब तक कि हमारी आवाज़ वो संबंधित संस्थाओं में यानी विधानसभा लोकसभाओं में गूंजेगी नहीं, जिन्हें हमें अब तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए मनोनीत किया या चयन मेरा वोट का दुरुपयोग किया, मेरी आवाज़ को वहाँ नहीं उठाया। मुझे आज के इस राजनीतिक परिस्थिति में, इस राजनीतिक हालात में ये महसूस हुआ बिलखुसूस अक़लियतों के लिए हकमारी जो हो रही है, मुसलसल जो मौजूदा सरकार हमारे हस्तलफी कर रही है और हमारे संविधानिक दस्तूरी हकूक़ का पामाल कर रही है, ऐसे हालात में एक ऐसे दल, एक ऐसे संगठन, एक ऐसे संस्था की ज़रूरत है जो इन सरकारों के खिलाफ या इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे हक का पामाल करते हैं, हमारे संविधान हक को छीनने का प्रयास कर रहे हैं या बहुत हद तक उन्होंने छीना भी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बिलखुसूस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आम लोग से कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी। मैं जहाँ तक मेरी समझ है ये पार्टी मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर वक्त शोषित लोगों की है, जुल्म सताए हुए लोगों की है, जिसे इकट्ठा करने का एक प्रयास है, एक संगठन है। तो काम इसलिए दिया गया कि आज हमारे मुसलमान जो अक़लियत हैं वो अलग अलग धारे में बटे हुए हैं, जिसके कारण वो मुट्ठी भर लोग अपनी जगह से आवाज़ उठाते हैं या नहीं भी उठाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। हमारे दल का मैंने सदस्यता ले लिया। मेरे दल का ये प्रयास है कि ऐसे तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि हमारी ताकत बढ़े और अपनी ताकत के बुनियाद पर हम अपने हक को छीन सकें। मुसलमान पुरजोर पालन करते हुए अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज खास तौर पर संविधान खतरे में, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने देखा कि हमारे पार्टी के सरपरस्त हैं अवैसी साहब, वो लगातार अकेले ही सही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज वो अकेले कर रहे हैं, कल हमारे अख्तर साहब कर रहे हैं, कल आज हम करेंगे और सारे लोग जुटेंगे। निश्चित रूप से हमारी आवाज़ में ताकत पैदा होगी और इस ताकत के बुना पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इसी बात को लेकर मैं यहाँ हूँ। मुझे उम्मीद है मैं यहाँ अच्छा कर, मैं जहाँ भी रहा हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से वहाँ पालन किया। जब मैं जिस जगह जब तक रहा, बिलखुसूस हमारे अख्तर भाई वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे यहाँ के युवा हैं, उम्र में हमसे कम है, वो सियासत में उनसे सीनियर हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत हुई होकर सियासत तो पहले है और मेरी चाहत है कि वो आगे बढ़े। उनकी नुमाइंदगी में, उनकी सरपरस्ती में हम आगे जाएंगे और उम्मीद है कि जहाँ हम आपको माफ करेंगे। इन्हीं सब के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा और अपने दल में मुझे जगह दी। मुझे उम्मीद है मुझे पूरा तावन आपका मिलेगा, मैं आगे बढ़ूँगा। हम लोग चाहेंगे कि सदर साहब और कोई मेहमान बात करना चाहेंगे? नहीं भाई, तकलीफ से लोग जवाहरलाल साहब सुपौल से आए हुए हैं। जवाहरलाल साहब काफी दूर से आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि जवाहरलाल साहब आप अपने ख्यालात को जो है या इजहार मेरे बंधु माता एवं बहनों, बुद्धिजीवों, हिंदू मुसलमान का ये अजीम इत्तेहाद है, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये पार्टी तमाम लोगों के लिए है, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, समाज लोगों के लिए, तमाम समाज के लोगों के लिए जो उत्पीड़न के शिकार हैं, जिन पर जुल्म हुई है, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कौम के, किसी भी दल के हों, वो सब की आवाज़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और इस आवाज़ को उठाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब और हमारे सदर भाई अख्तरुल ईमान साहब अपनी जान की, माल की, वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए। हमारे लिए और इस देश के लिए बड़ी खुशकिस्मती की
कि ओवैसी साहब जैसा लीडर और अख्तर साहब जैसा रहनुमा हमें मिला है, जहाँ न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई बिरादरी है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक धर्म, एक मजहब है, वो हिंदुस्तान है। और इसकी बुनियाद पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो दस्तूर हिंद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद की बात करते हैं, कौमियत और बिरादरी से उठकर इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है। हम तमाम सुनने वालों से भी निवेदन करेंगे इस पार्टी से जुड़ें और ओवैसी साहब और अख्तर साहब के हाथों को मजबूत करें और आने वाले इलेक्शन में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। समाज से उठकर, कौमियत से उठकर, बिरादरी से उठ करके हम मुल्क के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। हम लोग चाहेंगे कि सदर साहब जो है हम लोग के बीच में आए और लोगों की जो मदद चाहिए। MIM इकाई बिहार के सदर दफ्तर में आज बिहार के मुख्तलिफ अजला से MIM में ज्वाइन करने वाले हमारे सभी बंधुओं, सुपौल से आई हुई नेत्री मोहतरमा, क्या नाम हुआ, जूली यादव साहबा, जनाब भाई नसीम साहब जो चंपारण से आए हैं, नसीम शेख साहब और हमारे लीडर आलम साहब। और ये आलम साहब का ताल्लुक भाजपा से था, इन्होंने उसको छोड़ा, एक राजद में थी, राजद को छोड़कर यहाँ आई हैं। और मैं समझता हूँ कि सीमांचल की बदलती हुई सियासी तारीख में एक नए बाब का आगाज़ हो रहा है। और इस इलाके में दूसरी नस्ल के सियासतदानों में सबसे सीनियर लीडर यानी कि तस्लीमुद्दीन साहब के बाद की जो नस्ल है जिसमें हम लोग खड़े हैं, उसमें हमारे सबसे सीनियर लीडर जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर हुसैन साहब, साबिक अध्यक्ष जाप के जिला अध्यक्ष, अभी कुछ देर पहले तक जाप के राज्य इकाई के उपाध्यक्ष, आज उन्होंने दूसरी पार्टियों को छोड़कर, आप जदयू में भी बड़े मकाम पर रहे और दूसरी पार्टियों को छोड़कर बार बार इलेक्शन लड़े और हमें से काबिल कद्र जो वोट हासिल करने का है, जीतने वाले के बाद टक्कर का जो वोट था आपने हासिल किया है। आप हमारी पार्टी में या आप अपनी पार्टी में हिंदुस्तान के मजलूमों, दलितों और पिछड़ों की पार्टी में MIM में आपने शमूलियत इख्तियार की है। आपने तनहा शमूलियत इख्तियार नहीं की है, बल्कि अपने हज़ारों सैदाइयों और समर्थकों के साथ MIM में शामिल होने का काम किया है। हम इसके लिए आपको और आपके तमाम तरफ़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरे भाइयों, वक्त बदलता है, लोगों के ख्यालात बदलते हैं और जब भी कोई नई तहरीक उठती है तो दलित और कमज़ोर तबकात पहले उसका इस्तेमाल करता है। मैं उसको एक मिसाल से कहता हूँ कि आग जब भी लगती है वो सूखी लकड़ी में लगती है, कच्ची और भीगी हुई लकड़ी देर से जलती है। तारीख शाहिद है कि दुनिया में सबसे पाकीज़ा इनकलाब अगर उठाया तो आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो कमज़ोर तबकात के लोग करीब पहले आए। हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है कि जब गांधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तो गुजरात के बड़े लोग नहीं आए थे, बल्कि छोटे दलित पिछड़े पहले आए थे। हालांकि इन दलितों को आज भी देश की आज़ादी के कोई सौगात नहीं मिल पाए, लेकिन देश के खातिर सबसे पहले कदम बढ़ाने वाले और सर कटाने वाले अगर कोई थे तो गरीब लोग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में सबसे गरीब, सबसे निरक्षर, सबसे परेशान हाल, सैलाब की तबाही से दो चार, पलायन से दो चार अगर कोई आबादी है वो सीमांचल की आबादी है। और आज इस नई तहरीक को जो मजलूमों के खिलाफ इंसाफ की तहरीक है उसको भी अगर लब्बैक कहा है तो सीमांचल के गरीब अवाम ने सबसे पहले लब्बैक कहा है। सीमांचल के तमाम तर लीडरों को और सीमांचल के तमाम तर साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो बिहार, जहाँ बिहार में रोशनी कभी पटना के अरीब करीब से फैलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह स्वतंत्रता के बाद बिहार में जो लूटा है लोगों ने पटने में बैठकर,
जो गरीबों का शोषण किया है, दोहन किया है, उसके खिलाफ अगर नारे इनकलाब कहीं से बुलंद हो रहा है, उन जालिमों ने जो अंधेरा फैलाया है उसके खिलाफ कहीं से सूरज की किरण निकल रही है या चिराग रोशन हो रहा है, उसका नाम बिलाशुबा सीमांचल है। और जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर हुसैन साहब के आने के बाद नई तवानाई मिलेगी, हमें उम्मीद ही नहीं, हमें अब यकीन होता जा रहा है कि अकेले ही चले थे जानिबे मंदिर, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया मजबूती के साथ रवा दवा। ये कारवां का बानी मैं नहीं हूँ, बल्कि तन्हा इसके तरफ अगर इशारा है तो मेरी मुराद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है, जो आज से मुकम्मल 5 साल कुछ दिनों कबल 16 अगस्त 2015 को आकर उन्होंने कहा था कि सीमांचल के लोगों, तुम्हारा बेटा बेटा MLA बन जाए, बेटा बेटा MP बन जाए, तुम्हारे मसले का हल नहीं होगा। सीमांचल को जिन जालिमों ने लूटा है उसका एक ही रास्ता है कि दफा 371 जब तक लागू नहीं होगा तुम्हारा बाकी का हिस्सा तुमको नहीं मिल पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सड़क पर उतरकर और मुस्लिम अक़लियत ने कांग्रेस को अपना मसीहा समझा, और चाहे थोड़ा बैल छाप हो, गाय बछड़ा हो या पंजा हो, बहुत सारे लोगों ने कहा ये हमारी आबाई पार्टी है, हम खानदानी कांग्रेसी हैं, लेकिन ये कांग्रेस वक्फे से बेनकाब होती रही है। बेनकाब होने का मतलब है चेहरे से पर्दे का उठ जाना। बैठा जी हमारे साहब हमारे वक्फे से बेनकाब होती रही है, और बेनकाब होना चेहरे से पर्दे का उठ जाना है। जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाई गई थी तो कांग्रेस बेनकाब हुई थी। कांग्रेस ने कहा नहीं, मैंने नहीं, बदमाशों ने रख दिया। ताला क्यों लगाया? कहा कि फितना नहीं हो इसने ताला लगाया। ताला क्यों तोड़ा? तो मैंने नहीं तोड़ा, कुछ लोगों ने तोड़वा दिया। भूमि पूजन क्यों किया? कहा कि कुछ पंडितों ने कर दिया। कहा कि मस्जिद क्यों टूटी? तुम दिल्ली के सल्तनत पर थे। कहा कि नहीं, कल्याण सिंह ने हमको धोखा दिया। वो कांग्रेस जो कहती रही कि बाबरी मस्जिद को मैंने नहीं तोड़ा, ताला मैंने नहीं लगाया, ताला मैंने नहीं तोड़ा, जब फैसला आया तो आधी नंगी हो गई कांग्रेस। बीजेपी के लोग जिस तरह मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, जो फैसला अपने आप में बड़ा अजीबो गरीब था। फैसला क्या था? किसी मंदिर के तोड़ने की कोई गवाही नहीं मिल पाई, और फैसले में यह भी लिखा गया कि मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल है, और मुजरिम को सजा नहीं दी जाती है, बल्कि जिनके ऊपर जुर्म हुआ उससे जमीन छीन कर उसको दे दी जाती है कि मंदिर का निर्माण। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम कानून से बंधे हुए लोग हैं, हम उसूलों को अपनाने वाले हैं, हम अपने गर्दन पर तलवार तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम फितना को नहीं फैला सकते। सब्र कर गए लोगों ने, कहा मंदिर बनने दो। हमारे अकाबिरीन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक जुमला कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे आला जरूर है, लेकिन ऐब से पाक नहीं है, खताओं से बेनियाज नहीं है। ये जुमला किसी मायके लाने हुआ, ये हुआ फैसले पर जिसका दिल दुखा उसने ये जुमला कहा। लेकिन कांग्रेस के लोगों, तुम्हें तो कम से कम चुप रहना चाहिए था। अगर हमारी हमदर्दी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहते। मुनाफिक चुप भी नहीं रहे, बल्कि कांग्रेस के लीडरों ने कहा, सचिन पायलट का आज भी ट्वीट में बाकी है कि कांग्रेस खुद भी चाहती है कि मंदिर मस्जिद का निर्माण अब झगड़ा खत्म हो, और वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस भी चाहती है। कांग्रेस आधी नंगी हुई थी, लेकिन 5 अगस्त को ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अजीब व गरीब दिन था कि स्टेट का जिम्मेदार वजीर आजम, जिसके जिम्मे था कि शहरियों के लिए सड़कें बनाए, उनके लिए पुल बनाए, गरीबों का चूल्हा कैसे जले उसकी फिक्र करे, हिंदू और मुसलमानों में प्रेम कैसे हो उस पर उसको काम करे। लेकिन वो नहीं, वो एक रुख का काम, जिसको सड़क बिजली पुल बनवाने थे, वो आकर मंदिर का निर्माण कर रहा था। ठीक है, उनका अकीदा है, वो निर्माण करे, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन कांग्रेस के लोगों उस दिन बेसत्र हो गए, उसके जिस्म पर कोई नहीं सत्र रहा, बरहना हो गए, इसलिए कि बीजेपी जितना कूद कूद कर वो काम कर रही थी, कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे। कांग्रेस की शहजादी चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस का नाअहल शहजादा चाहे राहुल गांधी हो, या कांग्रेस के बड़े लीडर हो, सब लोग उछल उछल कर ये कह रहे थे कि राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। नेत्री कह रही है प्रियंका कि वहां पर मंदिर का भव्य निर्माण राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रियंका जी आपकी दादी ने यही सिखाया? नेहरू और मौलाना आजाद ने देश को आजाद कराया तो उन लोगों ने तो ये कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं हम सब आपस में भाई भाई, और ये कहा था उन्होंने कि मंदिर से शंख की आवाज भी आएगी, गिरजा से भी भजन होगा, मस्जिदों से अजान भी होगी, गुरुद्वारा में वहां पर भी माला जपा जाएगा,
सब मिल करके हम हिंदुस्तान बनाएंगे। लेकिन आज उसकी पोती ये कह रही है कि मस्जिद तोड़कर जो मंदिर बनाया गया है वही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, यानी मस्जिद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा। क्या गिरजा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा? क्या गुरुद्वारा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा? एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान के सामने में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वहां पर शिला पूजन की क्या जरूरत थी, ये काम तो कांग्रेस के जमाने में हो चुका था। और आपको सुनकर ये भी हैरत होगी कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, देश का विनाश करके देश की कुर्सी के साथ ये सौदा कर रहे हैं। ये लोगों को वर्गला रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ईंट से, पत्थर से, संगमरमर से बना रहे हैं राम मंदिर। लेकिन कांग्रेस का सुना आपने? वो कमलनाथ, जो कांग्रेस का पुराना लीडर, जिसका नाम कभी कभी मजलूम सिख ईसाइयों के भाइयों के साथ से भी कभी कभी सामने में आता है, उसने क्या कहा कि हम चांदी की ईंट से राम मंदिर का निर्माण करेंगे। यानी कांग्रेस निर्माण करने में भी चांदी के ईंट से निर्माण कर रही है। और कांग्रेस हर कदम पर यह कहना चाहती है कि बीजेपी के लोगों, मस्जिद तुमने ही नहीं तोड़ी है, को तोड़वाने का असल काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये अमली तौर पर वो अपनी जबान से कह रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं है मेरे भाई? दूसरी तरफ आइए, ये बीजेपी और जदयू, हमारे भाई जदयू में भी कुछ दिन रहे। जदयू ने क्या किया? आज उर्दू के साथ क्या मसला हुआ? फारसी को 2012 में फारसी का कत्ल हुआ। जो लोग यहाँ पहले पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी भाषी बच्चे संस्कृत पढ़ते थे, उर्दू भाषी बच्चे फारसी पढ़ते थे, ताकि हिंदू बच्चों की, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संस्कृत के साथ वो अवगत हो और अच्छी हिंदी और फारसी जाने नहीं आ सकती वो जान सकती। चालाकी के साथ 2012 को इन लोगों ने फारसी को बेदखल किया। और बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो आइन है, भारत का आइन, उसका धारा 350 ये कहता है कि स्टेट ये जिम्मेदारी होगी कि स्टेट में बसने वाले शहरियों के बच्चों को उनकी मादरी जबान में तालीम दी जाए। ये बाज़ाब्ता गाइडलाइन है हिंदुस्तान के संविधान का कि वहाँ के शहरियों के बच्चों को उसकी मादरी जबान में बुनियादी तालीम दी जाए। तो बुनियादी तालीम का मतलब साइंस, ज्योग्राफिया, बायोलॉजी, जो भी प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, सारे सब्जेक्ट वो उर्दू में पढ़ें। सरकार तो हमारे सारे सब्जेक्ट को उर्दू के पढ़ाने का इंतजाम नहीं करा सकी। सिर्फ जबानदानी के नाम पर एक टीचर उर्दू का बहाल हो रहा था, अब उस पर भी पाबंदी लगने जा रही है। और हाई स्कूल में असल इम्तिहान बच्चों का होता है क्लास 10 में, और वहाँ उर्दू अब लाजिम सब्जेक्ट की हैसियत से नहीं रह गई है। और दूसरी तरफ ये जदयू के दलाल कहते हैं, उर्दू को पेशानी में लिख के कहते हैं कि उर्दू के बड़े शहदाई है। उर्दू के कातिलों, अगर उर्दू से तुमको वाक़तन मोहब्बत है तो फारसी को निसाब में शामिल करो, उर्दू को निसाब में शामिल करो, वरना उर्दू आबादी तुमसे ईंट बजाकर तुमसे जवाब तलब करेगी कि उर्दू का वोट। आज ये सारी लड़ाई अगर कोई तवानाई के साथ लड़ रही है कहीं पर भी, और मैं यहाँ दलित भाइयों को भी मौजूद पा रहा हूँ, जादव समुदाय की हमारी बहनें और भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। इस देश का मामला हिंदू और मुसलमानों के आपसी लड़ाई से नहीं होगा, आपसी सहमति और प्रेम से देश का विकास होगा। इस देश के विकास के लिए अगर किसी ने बात कही है दलितों के उत्थान के लिए, तो जय भीम और जय मीम का नारा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जितनी तवानाई से दिया है, किसी दलित लीडर ने भी पार्लियामेंट में इतनी तवानाई के साथ जय भीम और जय मीम का नारा दिया। और पार्लियामेंट की दीवार है, पार्लियामेंट की ईंट गवाह है कि पार्लियामेंट ने कभी ये जुमला नहीं सुना। पहली बार अगर ये जुमला सुना तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता की जबान से सुना कि अगर तुम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अगर दलितों का उत्थान चाहते हो तो किसी दलित को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाओ, उसी दिन दलित का उत्थान होगा। ये जुमला भी किसी ने कहा है, तो वैसी ने कहा दलितों के उत्थान की बात जो करे वो कम्युनल हो जाए और दलितों का जो शोषण करे वो देशभक्त हो जाए। ऐ नरेंद्र मोदी, 26 इंच के सीने की बात तुमने कही थी, और 26 इंच का सीना, नेपाल का 6 इंच वाला सीना भी तुमको कुचल रहा है। तुमने जुमलेबाजी की है, तुमने राष्ट्र को गर्क करने का काम किया है, जातिवाद में और धर्मवाद में तुमने राष्ट्रवाद को दफनाने का काम किया है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये कहती है कि हम मंदिर से भी प्यार करते हैं, मस्जिद को भी आबाद करते हैं, लेकिन मेरे देश के सरहद पर कोई कदम बढ़ाएगा तो अपनी गर्दन कटवा कर अपने देश की हिफाजत करेंगे। ये हमारा लड़ाई। सीमांचल के साथियों, प्रोफेसर मुसविर साहब आज हमारे दरमियान में शामिल हुए। सीमांचल का मामला ये है कि घनी नदियां यहाँ है, सैलाब की तबाही यहाँ है, बच्चे अनपढ़ यहाँ है, होटलों में दिल्ली के पोछा मारने वाले बच्चे यहाँ के, बूढ़ी माँ को बीमार छोड़कर पंजाब और दिल्ली जाने वाला बदनसीब नौजवान इस इलाके में बसता है।
किसने की हमारी ये दुर्गत? ये दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने हमारे कुछ 4+ लोगों को, जो लोग टिकट के नाम पर जीत कर गए, उसको मंत्री तो बना दिया। ये मंत्री जाकर कांग्रेस का गुलाम तो बन गया, सीमांचल के या बिहार के दलित इंसानों की आवाज नहीं बन सका। इसलिए एमआईएम जो लड़ाई लड़ती है, एमआईएम सिर्फ सड़क और पुल पुलिया की लड़ाई नहीं लड़ती है, एमआईएम की लड़ाई साफ है। लड़ाई साफ क्या माने में है कि इस मुल्क में पुल पुलिया, सड़क, हॉस्पिटल सब की जरूरत है, लेकिन यहाँ के अक़लियतों की एक और बड़ी जरूरत है, वो ये है कि हम इज्जत से जी सकें, हम सर झुका के नहीं सर उठा के जी सके। यह मुहर्रम उल हराम का महीना है। मेरे आलिम भाइयों, मैं आपसे मुखातब होकर कहना चाहता हूँ कि हजरत इमाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शहादत दी थी, वो क्या अक़ामतुस सलात की तहरीक की वजह से गर्दन कटाई थी? क्या ज़कात की तहरीक की वजह से गर्दन कटाई थी? क्या किसी मस्जिद पर हमला हो रहा था कि मस्जिद को कटाने के लिए गर्दन कटवाई थी? नहीं, बल्कि आक़ाए मदनी के नवासे अजीज ने, जो इमाम हुसैन ने रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी गर्दन कटाई थी। गर्दन इसलिए कटाई थी कि मस्जिद उसी वक्त महफूज रह सकती है, मंदिर की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है। मस्जिदों से भी ज्यादा मोहतरम एक इंसान की जात है, और इंसानों को इंसाफ उसी वक्त मिल सकता है जब तक इख्तिदार में सच्चे लोग हों। यानी इख्तिदार में सच्चे लोगों को लाने के लिए अगर गर्दन कटाने की जरूरत पड़े तो गर्दन कटाना ईमान का है। सीमांचल के लोग अगर अपने बच्चों की इज्जत बचाना चाहते हो, उर्दू जबान को बचाना चाहते हो, हिंदू और मुसलमानों के प्रेम को बचाना चाहते हो, और अपने बच्चों को वाजिब हक और दूसरी लड़ाई इज्जत के साथ साथ हम दूसरी लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि 2 आदमी कारोबार शुरू करें, किसी का 50 रुपए, 2 आदमी का 50 रुपए हो तो मुनाफा आधा बटेगा कि नहीं बटेगा? गाँव का आदमी जाए मछली पकड़ने के लिए, किसी का 3 बेटा गया, किसी का 5 बेटा गया, तो 8 हिस्सा बचेगा कि नहीं बटेगा? 3 बच्चा जिनका हुआ 3 हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5 बच्चे वालों को 5 हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी आबादी जिसकी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो इस मुल्क में अगर 22% दलितों की है तो 22% उसकी हर जगह उनकी जगह होनी चाहिए। अगर पिछड़ों की आबादी 52% की है तो पिछड़ों को 52% हिस्सा मिलना चाहिए। अगर मुस्लिम अक़लियत की 17% आबादी बिहार में है तो 17% नौकरी। लड़ाई जो लड़ रहे हैं तो पेट में ऐठन हो रही है। हम बीजेपी की बी टीम हो गए, और कांग्रेस के लोगों जरा कान खोलकर इनका चरित्र, बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह सजाएं तो असल आखिरत में मिलेंगी, लेकिन दुनिया में भी कभी कभी सजा मिल जाती है। कांग्रेस को बीजेपी कहने एमआईएम को बीजेपी कहने वाला कांग्रेसी लीडर खुद राहुल गांधी ने भरसरी मीटिंग में 45 साल तक कांग्रेस की जूती ठीक करने वाला गुलाम नबी आजाद को कह दिया कि आपकी बोली भाषा से लगता है कि आप बीजेपी के एजेंट मालूम पड़ते हैं। ये जुमला कांग्रेस ने कह दिया। मेरे भाइयों, आज भी देख लीजिए, आप बहादुरगंज से तशरीफ लाए, क्यों फूटा? घर में चमड़े का रंग बदलने के लिए नहीं, ठंडे घर में आराम करने के लिए नहीं, दिल की धड़कनों का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि बहादुरगंज की गरीब जनता को उसका हक दिलाने के लिए। क्या बहादुरगंज के गरीब जनता को हक दिला सका? क्या पुलिस की ज्यादती से बचा सका? क्या उर्दू की आवाज उठा सका? नहीं उठा सका। बल्कि वो कांग्रेस जो बाबरी मस्जिद के मामले में नंगी हो गई है, उस कांग्रेस की गुलामी करके हमारे वोट का सौदा उसने किया है, उसको सबक पिलाना हम सबकी जिम्मेदारी। ये कब होगा? ये कब होगा? जब होगा कि हम आपस में इत्तेहाद रखेंगे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं, बल्कि मजलूमों के इत्तेहाद की बात करता है। जो भी दलित हो, पिछड़ा हो, मुसीबत किसी पर भी हो, ब्राह्मण हो या राजपूत हो, हमारा वो भाई है, और हम आज एक सब मिलकर लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, हमारे सुपौल के साथी आए हैं, संतोष कुमार जी हैं, नाम से पता नहीं लगेगा लेकिन ब्राह्मण ज्यादा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यादव समुदाय के लोग आप खुद करके आए हैं, 5 बार लोग हमारे यहाँ शामिल हो चुके हैं। असल हिंदुस्तान क्यों है? इसलिए कि ब्राह्मणों की तारीख भी रही है कि सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन दोनों ब्राह्मणों ने गवाही दी कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी इस मुल्क में होने का काम हुआ है, और आज कम अज कम आज एक ब्राह्मण साथी हमारा ये काम कर रहा है। इसलिए कोई जात पात का अगर मुझ पर इल्जाम लगाएगा तो उसका तमाचा उसी के मुंह में लगेगा। उसका जिंदा सबूत यहाँ पर खड़ा है, आज संतोष के नाम पर मेरे भाइयों। लेकिन हमारी जरूरत इस बात की है कि एमआईएम ने इत्तेहाद का पैगाम दिया है, तो सबसे पहले अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पार्टी की शमूलियत में और लोगों की पार्टी में शमूलियत होती है। आया नेता, पहनाया माला, काटी रसीद, लेकिन एमआईएम के हाई है कि आम लोग जो रुकन हासिल करेंगे उनके लिए अहदनामा नहीं है, लेकिन जो खास लोग हमारे यहाँ शिरकत करते हैं उनके लिए अहदनामा है। अभी 10वां आदमी ने किया, उनको अहदनामा नहीं किया गया। मुझको लोगों ने कहा कि साहब ये बड़ा अजीब मामला है, सबके साथ आप लोग इम्तियाज बरतते हैं। तो मौलाना लोग यहाँ पर हैं,
तो मैंने कहा कि भाई शरीयत की जानकारी तो हमारे उलमा को है, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं बच्चा अगर कुरान को उठाए तो बावजूद पाक होना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई बालिग उठाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो पाक हो। क्या मौलाना है कि नहीं है? मस्जिदों में जाने के आदाब बच्चों के अलग है, बालिगों के अलग है। तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों जो लोग कल उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए अहदनामा तय किया है कि यह पार्टी अमीर और मामूर की पार्टी है। अपने अमीर के अताअत ही इस पार्टी की शमूलियत की बुनियादी जो सिफत है वो ये है। इसलिए अमीर के फैसले को माना जाएगा, मशवरे के फैसले को माना जाएगा, और पार्टी ये अहद लेती है कि आम लोगों के बहकाव से समाज नहीं बिगड़ा। समाज जब भी बिगड़ा है बड़े लोगों के बहकाने से बिगड़ा है। पंचायती जब भी बेईमानी का शिकार हुई है वो कल्लू भद्दू रमजानी की वजह से नहीं है, गांव के सरपंच, मुखिया और मेंबर और मुझ जैसे एमएलए लोगों की वजह से हुई है। इसलिए गांव वसूलों का पाबंद समाज के बड़े लोगों को बनना पड़ेगा। इसलिए पार्टी ने तय किया पार्टी टिकट देगी तो लड़ना है, जीतना है, ईमानदारी से लड़ना है, और जीत गए तो वफादारी बरकरार रखनी। लेकिन पार्टी ने अगर किसी को टिकट नहीं दिया तो बगावत यहाँ पर जुर्म है। बगावत इस माने में जुर्म है कि हम एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं, और बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। दीवार बनाना मकसद है तो किसी न किसी की ईंट को अपने ऊपर बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर ईंट ये कहे कि मैं छप्पड़ पे रहूंगा तो वो नहीं हो सकता। हजारों आलिम हो एक जमात में, चाहे ईदगाह में हो या चाहे कहीं जनाजे की नमाज में हो, जाहिर है कि कोई एक हमारा इमाम बनेगा। हर आलिम अगर इमाम बनने का दावा करेगा तो वहाँ जमात की नमाज नहीं होगी, अखाड़ा और करबला होगा। इसलिए हमको करबला से अखाड़े से अपने समाज को बचाना है, और उसके लिए हमें इत्तेहाद का सबूत देना है। ये पार्टी की भी जिम्मेदारी है। ये पार्टी भी जब अहदनामा लेती है तो पार्टी इस तमाम तर उसूल और ज़वाबित के मुताबिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हक में जो फैसला करेगी, मैं समझता हूँ कि अच्छी करेगी। हर चंद के मैं बिहार का सदर हूँ, लेकिन बिहार के सदर होने के बावजूद भी मेरे इख्तियारात महदूद हैं। हमारे इख्तियारात का बेशतर हिस्सा आज मैं नामजद हूँ बैरिस्टर सुदर अवैसी साहब की तरफ से। कल मेरी नामजदगी मनसूख कर दी जाए तो मैं MIM का एक रुकन रह सकता हूँ, जिम्मेदार नहीं कहला सकता। पार्टी के ताल्लुक से, टिकट के ताल्लुक से पार्टी का एक फैसला है कि पार्टी जहाँ भी इलेक्शन लड़ाएगी वहाँ उस इलाके का सर्वे करेगी। जिम्मेदार साथी हमारे आएंगे, सर्वे की बुनियाद पर फैसला होगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, बड़े मकसद के लिए लड़ने वाले छोटे मकसद की कुर्बानी करते हैं। जो शेर का शिकार करने के लिए बंदूक तानता है, झाड़ी में बिच्छू भी काटे तो वो जरा है बराबर नहीं हिलता, क्योंकि असल निशाना उस पर है। अगर सीमांचल को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, सीमांचल की बेबसी और लाचारी से निकालना चाहते हैं, अगर सुपौल को, सहरसा को हक दिलाना आप चाहते हैं, अगर कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया को उसका हक दिलाना चाहते हैं, तो आपको और हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। जितने पार्टी के लोग आए हैं, नीतीश कुमार ने इस इलाके में वजीर नहीं दिए। पिछले गठबंधन के इलेक्शन में 41 वोट हासिल किया इन लोगों ने, उसमें बिलाशुबा 16-17% मुसलमानों का वोट था, 25% गैर मुसलमानों का वोट था, लेकिन 25% में 25 वजीर बने। 34 वजारतें गई उनके कब्जे में, लेकिन 16-17% जिन गरीब मुसलमानों ने वोट दिया उसको सिर्फ 4 वजारत मिली, यानी 16 में 4 और 25 में 34 वजारत मिली। इंसाफ कीजिए कि आपके साथ क्या करता है। वोट बैंक बना लिया जाता है, और उस जमाने में टोपी भी लोग रख लेते हैं, वो खाने काबा से लाने वाला रुमाल भी कुछ नेता ढक लेते हैं, लेकिन जब जीत जाती हो पार्टियां तो फिर आपको मुंह नहीं लगाती है कहीं पर। इसलिए मेरे भाइयों, अगर इंसाफ तलब करना चाहते हैं तो नस्लों की कुर्बानी से उम्मतें उठती हैं, कौमें उठती हैं। हम और आप कुर्बानी देकर आज अगर पार्टी को सींच रहे हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका सिला हमको मिलेगा। ये हम कोई तसव्वुराती बातें नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त मैंने ये देखा कि जदयू ने हमको टिकट दिया, मैंने छोटी सी कुर्बानी दी थी, शायद आपको विश्वास नहीं। मैं जदयू के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। ए भाई, कौन लोग मीटिंग कर रहे हैं उधर? आवाज बंद कीजिए। तो उस वक्त ये कहा गया था कि साहब आप राजद छोड़कर जदयू के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई जनाब मुसव्विर साहब ने उस वक्त हमारी बड़ी सरपरस्ती फरमाई थी, और जब मैंने ये कहा कि अगर भाई इलेक्शन तो जीत और हार दोनों का मामला हो सकता है, मैं अगर हार गया तो क्या होगा, तो पार्टी ने कहा कि राम लखन सिंह रमन, सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी और अख्तरुल ईमान, चारों आदमी आप लोग यहाँ पर हैं। और वो जदयू कौन सी जदयू थी? भाजपा के साथ मिली जदयू नहीं थी, बल्कि भाजपा से दूर करने वाली जदयू अख्तरुल ईमान किया था। और जब देखा कि जदयू ने तो टिकट मुझे दिया है, जिताना बीजेपी को चाहती है, तो अख्तरुल ईमान को ऐसी टिकट को लात मारते हुए भी लम्हा नहीं लगा था। अख्तरुल ईमान की कुर्बानी का ये नादानी कही। और यही नहीं, बल्कि जब बुनियादी तौर पर बात तय पाई थी तो बात यही तय पाई थी
कि साहब ये चारों जिनका नाम लिया, अगर आप नहीं जीत के आएंगे, अख्तर साहब चुके लगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे डिजाइन करके, तो आपको हम लोग इन चारों को MLC बनाकर मिनिस्टर बनाएंगे। और वो तीनों MLC बनकर मिनिस्टर बने भी, अख्तरुल ईमान को इस मिनिस्ट्री का गम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सीमांचल में पूरे बिहार में मजलूमों को जो हमने जगाने का काम किया है, 70 साल भी मिनिस्टर रहकर हम लोगों को नहीं जगा सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे भाइयों, जो तो कुत्ता भी दूसरों के लिए जीता है, डंडे खाता है, हड्डियां चुनता है, लेकिन घर वाले के लिए चोरों के दरवाजे पर घर वाला चैन से सोए, चोरों का वो पहरेदार बन जाता है। वो इंसान क्या इंसान है अगर उसके दिल में दूसरों के लिए जीने का जज्बा नहीं हो। MIM अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी अपनी मिल्लत और अपने मुल्क को लगाने के लिए है। यकीनन है कि हम अपनी जिंदगी इस मुल्क को लगा देंगे। हम किसी सिले की परवाह नहीं करते हैं, हम अपने नजरियात पर चलते हैं। हमारा नजरिया कामयाब हो गया तो हम कामयाब हैं, चाहे कब्रों में कोई सुला दे, चाहे गर्दन हमारी कोई उतार दे। यही जज्बा MIM का है। आप लोगों ने दूर से आकर भी दामन थामा है, करीब से भी भाई जनाब मुसव्वे साहब ने बड़े नशे व फराज देखे हैं और इनको एतमाद हुआ है कि MLA MP अपनी जगह पर है, लेकिन सीमांचल का हक और इंसाफ की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो MIM लड़ रहा है। अगर MIM में मैं शामिल नहीं होता हूं तो गोया एक मुस्बत तहरीक से मैं साथ नहीं दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हैं, आपका इस्तकबाल है। यकीनन है कि हम एक नई दौर का आगाज करेंगे और आपके बाद पार्टी हमारी बड़ी मजबूत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए अब बादल छट रहा है और हमारी रोशनी दूर तक जाएगी और हम शिकस्त नहीं बल्कि हम फतेह। प्रोफेसर मुसव्विर हुसैन साहब ने जॉब से रिजाइन करके आज MIM को ज्वाइन किया है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हमें विश्वास है कि MIM ने दलितों, पिछड़ितों, शोषितों के को न्याय दिलाने की जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। हम पूरे बिहार में इस अलग को जगाएंगे और बिहार की वो जालिम शक्तियां जो पटने में बैठकर गरीबों, दलितों का शोषण कर रही हैं, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और दलितों को इंसाफ दिलाएंगे। हमें विश्वास है कि MIM एक नई ताकत बनकर पूरे बिहार में उभर रही है, जिसका ये सबूत है कि आज हमारे यहाँ चंपारण से लेकर सुपौल तक और इस इलाके के कद्दावर नेता जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर साहब हमारे दरमियान में शामिल हुए हैं। हम उसका इस्तकबाल करें। मौजूदा राजनीतिक